नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। देश भर में चुनावी हलचल इन दिनों तेज है। जीत की दावेदारियां हर ओर से सुनाई दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक का दावा करती है तो कई प्रमुख विपक्षी दल इंडिया गठबंधन के जरिए बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का दम भरते हैं। बैठकों का दौर भी जारी है। चर्चा इसी को लेकर होगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मिशन 2024 का शंखनाद हो गया है। सभी दलों ने चुनावी तैयारी को धार देना शुरू कर दिया है। अपने अपने मुद्दों के साथ राजनीतिक दल सक्रिय है। एक तरफ बीजेपी देश भर में चुनावी बिगुल फूंक चुकी है, तो वहीं विपक्षी दल भी एकजुटता की बात करते हुए बीजेपी को पटखनी देने का दम भरते हैं। जी हां, इंडिया गठबंधन को बीजेपी के मजबूत विकल्प के तौर पर विरोधी पेश कर रहे हैं। हालांकि चुनाव नजदीक होने के बावजूद भी इंडिया गठबंधन रणनीति में पिछड़ता नजर आ रहा है। अलग अलग दलों के अलग अलग राज्यों में अलग अलग रुख नजर आते हैं। सीट शेयरिंग भी एक चुनौती साबित होता नजर आ रहा है। इसी बीच दिल्ली में कांग्रेस और आप की बैठक हुई। बैठक में लोकसभा चुनाव की सीट शेयरिंग को लेकर मंथन किया गया। बैठक के बाद कांग्रेस ने दावा किया कि चर्चा सकारात्मक माहौल में हुई। फिर बैठक होगी और आगामी बैठकों में सीट शेयरिंग को लेकर फैसला लिया जाएगा। जाहिर है, इस बार बीजेपी हैट्रिक लगाने का दम भर रही है, तो विपक्षी दल एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या वाकई सीट शेयरिंग का रास्ता इन दलों के लिए आसान होगा? क्या कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार किया जाएगा या कोई और रणनीति तैयार होगी? और महत्वपूर्ण सवाल ये भी कि क्या विरोधी दल बीजेपी के लिए चुनौती साबित हो सकेंगे? न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। नेहा धवन प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ गई हैं। हनुमान वर्मा प्रवक्ता कांग्रेस, रजत पंजेटा प्रवक्ता इनेलो, सुखबीर तंवर प्रवक्ता आम आदमी पार्टी और सुभाष चौधरी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है चर्चा में। शुरुआत हनुमान जी आपसे, क्या कुछ खास रहा आज की बैठक में? जी ज्योति जी, आवाज नहीं आई। हनुमान जी, क्या खास रहा आज की बैठक में चुनाव के लिहाज से? आम आदमी पार्टी के साथ आप लोगों ने जो बैठक की है दिल्ली में आज 2024 के मंथन को लेकर, बताइए। जी इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई वो सकारात्मक थी। उसमें सारी चीजें खुल के सामने दोनों पार्टियों ने बैठ के करी है। और अब इंडिया गठबंधन जैसे टिकटों का वितरण होगा वो सिस्टम से करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब तो 36 पे 26 भारी है, इसमें कोई शक नहीं। और लोकतंत्र को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन बना है और ये इंडिया गठबंधन इस देश पर राज करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। सुखबीर तंवर जी, आप लोग डिबेट में तो हालांकि आप कांग्रेस पार्टी को कोसते हैं, कांग्रेस वाले आप लोगों को आपकी खामियां गिनाते हैं, लेकिन आज दिल्ली में बैठक हुई है, क्या उम्मीद की जाए? साथ आप आएंगे सही मायनों में? देखिए ज्योति जी, अरविंद केजरीवाल जी इस बात को पूर्णतः स्पष्ट कर चुके हैं कि आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ है और किसी भी जो भी फॉर्मूला निकलेगा हम सकारात्मक सहयोग के लिए तैयार हैं। किसी तरह का कोई किंतु परंतु नहीं है। हाँ, जो भारतीय जनता पार्टी के का जो विषय है, अगर हम विगत के 2 लोकसभा के आम चुनाव की बात करें तो 33% के आसपास इनकी और गठबंधन जिनसे इनका था भारतीय जनता पार्टी का विगत के 2 चुनावों में। हालांकि आज वो गठबंधन लगभग समाप्त हो चुका है, उसमें जाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन विगत के अगर 2 चुनावों में जो भारतीय जनता पार्टी जीती थी और जो इनका गठबंधन था, वो सारी गठबंधन की पार्टियां इनको छोड़ के नकार के जा चुकी हैं। और अब जो ये गठबंधन बना है, और ये गठबंधन की नौबत क्यों आई? जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का कुशासन है, उसमें
एक से एक विपक्ष का एक आदमी लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ेगा। और एक लड़ने की सूरत में आप समझ लीजिए होगा क्या, जो 33% के आसपास वोट शेयर से जो लगातार इन्होंने 2 बारी सरकार बनाई, अब जब वो 60% से ज्यादा लोग पोलराइज होके एक जगह वोट करेंगे, और वो ना इंडिया गठबंधन की भी बात नहीं है, वो इनकी अव्यवस्था के खिलाफ, इनके संविधान पे हमले के खिलाफ, और जो जिस प्रकार का इन्होंने 10 साल के दौरान जो वायदे किए थे उनकी विफलता में उनके खिलाफ वोट करेंगे एकजुट होके। और उसमें आम आदमी पार्टी पूरी तरह से इस विफलताओं की सरकार के मुखर विरोध में इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से साथ है। और किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बहुत ही बेहतरीन बहुमत की सरकार है, पंजाब में सरकार है, और जैसा कि अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि हम गठबंधन धर्म का पूरा निर्वहन करेंगे और मजबूती से साथ देंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। नेहा जी, क्या चुनौती मानती हैं बीजेपी के लिए विपक्षी दलों की एकता को? बिल्कुल नहीं ज्योति जी, हम पहले भी इस विषय में डिबेट कर चुके हैं कई बार, और आपका यही प्रश्न भाजपा के लिए रहता है। हम बिल्कुल भी चुनौती महसूस नहीं करते, क्योंकि ऐसे गठबंधन तो 2019 में भी हुए थे लोकसभा चुनाव से पहले, और इस तरह के गठबंधन आगे भी होते रहेंगे, क्योंकि ऐसे जो भ्रष्टाचारी तंत्र या भ्रष्टाचारी जो ताकतें हैं वो सब एक जगह पर एक छत के नीचे इकट्ठे हैं और हर बार होंगी, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर देश में निष्पक्ष सरकार बन गई जो जनता के लिए काम करेगी, जो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार होगी, तो भ्रष्टाचारी तंत्र कहाँ जाएगा, एक साथ एकजुट होगा। हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, हमने जनता के लिए काम किया है, देश के लिए काम किया है, और बिल्कुल उनके मन की भावना को समझते हुए काम किया है। अभी तंवर साहब बहुत ज्यादा बात कर रहे थे कि जनता जो है खिलाफ है, जनता जो है भड़की हुई है। आपको गठबंधन की जरूरत पड़ी है तंवर साहब, और सबसे बड़ी बात आप लोग ही एकजुट हुए हैं। कहाँ तो आप कांग्रेस के खिलाफ हमेशा बोलते आए हैं, पंजाब में आप कांग्रेस के खिलाफ बोलते आए हैं, पूरे देश में दिल्ली में आप कांग्रेस के खिलाफ बोलते आए हैं। आज उनके साथ बैठकर केवल और केवल अपने जो स्वार्थ की राजनीति है, जो भ्रष्टाचार की राजनीति है, उसको सिद्ध करने के लिए आप उनके साथ हाथ से हाथ जोड़ रहे हैं। ये कहाँ की राजनीति है? जनता क्या ये देखती नहीं है? वर्मा जी के पास में बोलने के लिए कुछ है नहीं, तंवर साहब के पास अपनी पार्टी का कुछ बोलने के लिए है नहीं, पीछे पड़ जाते हैं भाजपा के। भाजपा तो हाथी की चाल चल रहा है, सब लोग बोलते रह जाएंगे, हम अपना काम कर रहे हैं, जनता के लिए कर रहे हैं, और जनता को पता है कि हमने उनको क्या दिया है। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की जो सरकार चल रही है, हरियाणा राज्य में माननीय मनोहर लाल जी की जो सरकार चल रही है, वो मनोहर सरकार कही गई है जनता के द्वारा, ना कि हमने कोई नैरेटिव सेट किया है मीडिया में बैठ के। नैरेटिव सेट तो आप कर रहे हैं गठबंधन में बैठकर और कह रहे हैं कि हम मोदी को हटाएंगे। आपके पास कोई विजन नहीं है, आपके पास में कोई ऐसी बात नहीं है जिसको लेकर आप कहें कि हम मिलकर देश में ये बदलाव करेंगे और ये सकारात्मक बदलाव करेंगे, जनता को इससे बेनिफिट होगा। ऐसी कोई भी बात नहीं है। आप लोग तो एक मत पर भी खड़े नहीं रह सकते हैं सर। अभी आप देखिए कि मुकुल वासनिक जी ने ये बात तो कह ही दी कि दूसरी बैठक की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब तो आप एक दूसरे से ही सहमत नहीं है। केजरीवाल जी सहमत नहीं है, कांग्रेस की तरफ से कोई सहमत नहीं है। आप बात करते हैं कि पंजाब में हम खुद लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी कहती है कि पंजाब में 13 की 13 सीटों पर हम आम आदमी पार्टी लड़ेगी, हम कांग्रेस को नहीं देंगे। ऊपर से बात क्या करते हैं, संदीप पाठक जी आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय सचिव वहां गए थे मीटिंग में, वो बोलते हैं कि जहां पर कांग्रेस की सरकार है क्या उन राज्यों में भी गठबंधन का धर्म निभाया जाएगा? आम आदमी पार्टी को वहां पर भी सीट मिलेंगी क्या? जब आप एक बात पर सहमत नहीं हो सकते तो जनता आपके मत से सहमत कहां से होगी? ये बात आपको सोचने का विषय है। हमारे लिए ज्योति जी बिल्कुल चुनौती का विषय नहीं है, हम तो देश के लिए खड़े हैं। अभी अशोक जी, मैं इनेलो को चर्चा में जोड़ लेती हूँ। हनुमान जी आपके पास भी आएंगे और आप भी कहिएगा काउंटर में आपको क्या कहना है। पंडिता जी, शुरुआत में आप लोगों ने कहा कि ओम प्रकाश चौटाला ने, बड़े चौटाला साहब ने फॉर्मूला दिया था कि विपक्षी एकता होनी चाहिए, लेकिन इंडिया गठबंधन ने दिलचस्पी नहीं दिखाई आप लोगों को साथ लेने में। खासतौर पर हरियाणा की बात करते हैं तो हुड्डा साहब की ओर से दिलचस्पी नहीं दिखाई गई। लेकिन 5 राज्यों के चुनाव के बाद जो चुनाव परिणाम आए हैं, क्या उसके बाद भी आप लोगों की कोई दिलचस्पी, कोई मंशा है कि गठबंधन में साथ जाए ना जाए? क्या स्थिति फिलहाल?
देखिए ज्योति जी, आचार संहिता अभी लगने में वक्त है और कब क्या होगा किसको पता है। राजनीति के अंदर कुछ भी आज ही डिसाइड हो जाए तब कुछ ऐसा नहीं होता। हमारी तरफ से कोई बिल्कुल इस बात में मैं आपकी बात से सहमत हूं कि हमारी तरफ से कोई ऐसी दिलचस्पी हम नहीं दिखा रहे हैं इंडिया गठबंधन में शामिल होने की। वो चौटाला साहब से जो बात का आप जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने जब सवाल पूछा गया था कि अगर कोई गठबंधन ऐसा बनता है तब इंडिया गठबंधन नहीं बना था, कि कोई ऐसा गठबंधन महागठबंधन बनता है जिसमें कांग्रेस भी अगर शामिल होती है तो आपको उससे परहेज है। तो उसके जवाब में ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहा था कि हमें किसी से अगर भाजपा को हराने में कोई भी दल एक साथ आते हैं तो हमें किसी भी दल से कोई परहेज नहीं है। वो सिर्फ कांग्रेस के संदर्भ में नहीं था, वो किसी भी दल के लिए था। और कांग्रेस के लिए अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन भी पूछा गया था तो उसके बारे में भी उन्होंने स्पष्ट जवाब दिया था कि हमें कोई परहेज नहीं। कहा था। हमारी तरफ से कोई, ना तो हमें जल्दबाजी हम दिखा रहे हैं, ना हमारी तरफ से कोई बातचीत हो रही है। और अगर इंडिया गठबंधन में इंडियन नेशनल लोकदल शामिल होती है नहीं होती, ये तो भविष्य के घर में है। हमारी तरफ से ऐसा, अभी जो पार्टी की तैयारी है मैं उसकी आपको बता दूं, पार्टी अभी 10 की 10 सीटें लड़ने में अपने आप को सक्षम भी मानती है और इंडियन नेशनल लोकदल 10 की 10 सीट अपने आप अकेले लड़ेगी भी। और ये इंडिया गठबंधन का जहां तक अभी बात कर रहे थे, इन्होंने भाजपा के प्रवक्ता ने सवाल खड़ा कर दिया कि हमें इनको गठबंधन की जरूरत पड़ रही है, इंडिया वालों को, सभी को भ्रष्ट भी कह दिया। तो ऐसे तो बहुत से नेता है मैडम, महाराष्ट्र के नेता है, अजीत पवार जी हैं, नारायण राणे हैं, छगन भुजबल जी हैं, आपके असम के सीएम हैं, आपके शुभेंदु अधिकारी हैं। तो ऐसे तो बहुत से नेता है जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे और वो भाजपा में आके अब आपको उनकी करप्शन दिखती नहीं है। वो जैसे रामविलास शर्मा जी कहा करते थे कि भाजपा में आके तो ऐसा हो जाता है आदमी जैसे गंगा नहाया हो, सारे पाप धुल जाते हैं उसके, ये शब्द थे उनके। तो फिर आप एक बात और बता दीजिए कि आपको 38 पार्टियों के साथ गठबंधन करने की क्या जरूरत थी, अगर आपने सीधा गठबंधन पे ही सवाल उठा दिया। हरियाणा में भाजपा और हलोपा से आपको क्या गठबंधन की जरूरत पड़ गई थी? दो पार्टी से आप एक ही स्टेट में गठबंधन करके बैठे हुए हैं। तो देखिए ज्योति जी, ठीक है, इलेक्शन होता है, जब सेंटर का इलेक्शन होता है, मेरा खुद का ये मानना है कि सभी पार्टियों को कहीं ना कहीं अपना साथ आके, जहां पे भी आपको लगता है कि आपको विपक्षियों को साथ आके आपकी ताकत बनती है। नुकसान तो कहीं नहीं है, किसी भी पार्टी अगर इंडिया गठबंधन में आती है तो फायदा ही फायदा है, नुकसान कोई है नहीं। लेकिन हाँ, अभी हमारी तरफ से ना तो कोई दिलचस्पी दिखाई जा रही है, ना हम कोई ऐसी पहल कर रहे हैं। और आगे क्या होता है भविष्य में, उसके ऊपर अभी मैं कोई टिप्पणी करने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। चलिए, एचएलपी का समर्थन है सरकार को, एनडीए का घटक है एचएलपी। सुभाष जी, अभी जो 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए, हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे बढ़ाया गया है, ममता बनर्जी की ओर से, अरविंद केजरीवाल की ओर से भी सहमति दी गई है, लेकिन कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद क्या कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर बात कर रही, कांग्रेस की लीडरशिप को लेकर बात कर रही, तमाम विपक्षी दल स्वीकार कर पाएंगे इसे? देखिए, बिल्कुल आपके सवाल में ही आपका उत्तर निहित है, क्योंकि ये आशंका, बहुत मजबूत आशंका पैदा करने वाली स्थिति है देश में, खास करके अगर गठबंधन की बात करें तो। देखिए, पिछला लगभग 10 वर्ष जो अब निकल चुका है इस देश में की राजनीति का, उसमें यहाँ की जनता को, चाहे वो दक्षिण भारत हो या उत्तर भारत हो, अगर आप केंद्र की राजनीति की बात करें तो मुझे लगता है कि गठबंधन के पचड़े से जनता अब तौबा करने की स्थिति में है। वो अब पसंद नहीं करती है। 10 साल में उनको अलग प्रकार का आनंद आने लगा है राजनीति का। तो इसीलिए मुझे लगता है, एक तो ये कि जनता शायद गठबंधन धर्म के इस पचड़े में पड़े और इनके झांसे में आए। उसका कारण है, जैसा आपने कहा, उसका कारण है कि इतने विरोधाभास हैं जिसको लेकर जनता या मतदाता लगातार ये सोच रही है कि भाई आखिर इनका आधार क्या होगा, इनका दृष्टिकोण क्या होगा एक साथ बैठने का या एक साथ
चलने का, जो कस्में खाएंगे, वो कसम उसका ड्यूरेशन कब तक होगा और उसकी वैधता क्या होगी? आखिर उसके लिए कौन ऐसा होगा जो ठोक कर कहेगा कि हाँ ये मेरा वायदा है और ये पक्का होगा और ये इम्प्लीमेंट होगा? कौन ऐसा व्यक्ति होगा? जैसा आपने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम लिया गया पिछली बैठक में, और वो भी बिना विचार के अचानक एक रणनीति के तहत सामने आई बात है, अचानक उन्होंने उनका नाम उछाला और अरविंद केजरीवाल जी ने उनका समर्थन कर दिया और किसी और जो भी नेता बैठे हुए थे किसी अन्य ने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इससे बहुत कुछ स्पष्ट होता है कि उन्होंने क्या किया था और किस प्रकार की चाल के तहत किया था। जब मैं विरोधाभास की बात करता हूं ज्योति जी, तो मेरा यह कहना है कि अगर मैं 10 सीट हरियाणा की ओर वापस लौटूं, क्योंकि चर्चा उस पर हो रही है आपकी, तो मैं कह रहा हूं कि जो लगातार पानी पी पी कर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, कांग्रेस नेतृत्व को, कांग्रेस पार्टी के 1 दर्जन नेताओं को अरविंद केजरीवाल लगातार पानी पी पी कर कोसते रहे हैं, उनको दुनिया का सबसे भ्रष्टतम नेता, भ्रष्टतम पार्टी बताते रहे हैं। क्या अब अगर गठबंधन हो जाता है, देखिए गठबंधन करना उनका अधिकार है, हाँ। मैं उस पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा, मगर मैं दृष्टिकोण कह रहा हूं कि आखिर वो किस प्रकार के प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे, क्या आधार होगा आपका? क्या आपके सुर बदल जाएंगे? क्या अरविंद केजरीवाल अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को या कांग्रेस नेतृत्व को क्या दूध का धुला या गंगा जल से धुला हुआ बता देंगे कि अब कोई खामी उसमें नहीं है, उस पार्टी में और उस नेतृत्व में नहीं है? और क्या भ्रष्टाचार के जो आरोप लगा रहे थे, क्या आप उन बातों को बदल देंगे? क्या वो अपने सुर बदल लेंगे? या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ही, अगर हरियाणा के नेतृत्व की बात करूं, तो जिस तरह के बयान वो अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के बारे में देते रहे हैं, क्या उनका सुर बदल जाएगा? क्या उनके शब्द अब बदलने वाले हैं? और अगर बदलते हैं तो जनता कैसे विश्वास करे कि कल फिर इनके सुर नहीं बदलेंगे? तो मेरा ये कहना है कि क्या या तो केवल मोदी विरोध के कारण ये इकट्ठे हो रहे हैं, या कोई इनका आधार है जो वैकल्पिक दृष्टि से आप अगर कोई मुद्दे आधारित बातें आप कर रहे हैं, उन मुद्दों को आप रेखांकित करके सामने जनता के सामने पहले लाते कि जिसको लेकर हम साथ आ रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर जनता ये क्यों ना कहे कि चुनाव के बाद आप फिर अपनी डफली और अपना राग अलापने लगेंगे, फिर हम कहां जाएंगे? फिर ये देश की जनता क्यों ठगा हुआ महसूस करेगी ऐसी स्थिति में? तो इस बात की गारंटी आखिर कौन देगा? कौन सा ऐसा चेहरा है जो राष्ट्रीय स्तर पर ये कह सकता है कि हाँ मैं आपको ये गारंटी देता हूं और ये सारे के सारे एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर बने रहेंगे और एक धारणा के साथ आगे बढ़ेंगे, देश के हित में काम करेंगे। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इनका अधिकार है, ये आगे बढ़े, हमारी भी शुभकामनाएं इनके साथ है। मजबूत विपक्ष होना बहुत जरूरी है, लेकिन उनका आधार क्या होगा? जो उनका प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है, उस प्लेटफॉर्म के नीचे वो किस प्रकार की बजरी लगी हुई ईंटें लगेंगी या फिर रेत लगी हुई, किस प्रकार के गारे और मसाले क्या लगाए जाएंगे, ये जनता जानना चाहती है। बिल्कुल। सुखबीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। और सुखबीर जी, देखिए सुभाषिनी बड़ा अच्छा सवाल किया कि क्या केवल मोदी विरोध ही आधार होगा और क्या इस आधार पर जनता यकीन कर पाएगी? बिल्कुल ज्योति जी, मोदी विरोध आधार नहीं है, आधार है जो 10 साल की विफलताएं हैं। और 10 साल की विफलताएं मैं गिनवाऊंगा, आपको पता है कि क्या क्या विफलताएं हैं। निश्चित तौर पे सबसे पहली विफलता जो मोदी जी ने कही थी 2013 में कि पहली कलम से स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करेंगे C2+50 में, वहां विफल रही। और उसके बाद 2016 में कहा कि 2022 में किसान की आय दुगनी कर देंगे। उसके बाद कहा कि 2022 तक हर परिवार को घर दे देंगे। और ये भी कहा था कि 100 दिन में काला धन लाके 15-15 लाख हम हर व्यक्ति को दे देंगे। और ये सारी विफलता, इसके अलावा अभी जो चौधरी साहब ने बात करी, पूरे देश का चारों ही बातों को लेकर बीजेपी का दूसरा पक्ष है। बीजेपी कहती है लगभग हमने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशें लागू कर दी है, किसानों की आय दोगुनी करने का भी दावा किया जाता है। 15 लाख वाली बात को लेकर कहा जाता है इसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। एग्जैक्टली वादा नहीं किया गया था कि 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे। ज्योति जी जुमला बोल चुके हैं, ये खुद जुमले हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं, जिस प्रकार चौधरी साहब ने बात करी, भाई 48 दल आज भारतीय जनता पार्टी ने तथाकथित जिनके पास कहीं कुछ नहीं है, जोड़ तोड़ के 38 बना लिए, 38 बना लिए सॉरी। और
पूरे देश की आप बात कर रहे थे। आप बताएं कि दक्षिण भारत में कहाँ भारतीय जनता पार्टी है? इसके अलावा जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की संवैधानिक संस्थाओं का जो एक अपूरणीय क्षति पहुंचाई है, मैं डिटेल में जाऊंगा तो सीबीआई और सारे के सारे मैं दर परत सारे के सारे बता सकता हूं, लेकिन विषय वो नहीं है। तो आपके जितने भी आप लोग जितने एक साथ आ गए हैं तंवर जी, क्या आप लोगों के मुद्दे, आप लोगों की विचारधारा, आप लोगों के सिद्धांत कुछ मेल खाते हैं क्या? आप लोग हुड्डा साहब कहते थे आप लोगों का कोई जनाधार है नहीं, आप लोग कहते हैं हुड्डा साहब होते हैं कौन है डिसाइड करने वाले, आप लोग कांग्रेस को पूछते हैं, कांग्रेस आप लोगों को पूछती है। देखिए मध्य प्रदेश के चुनाव में तो देखा अभी कमलनाथ क्या कहते हैं, वो किसी अखिलेश यादव को लेकर वो कहते हैं 3 राज्यों में कांग्रेस की हार को लेकर आप लोगों ने जमकर कांग्रेस को घेरा। तो फिर क्यों ना ये सवाल उठे कि क्या केवल मोदी विरोध ही आधार है? नहीं, मोदी विरोध आधार नहीं है। आज आधार है कि भारत का संविधान कैसे बचाया जाए, सरकारी उपकरणों को बिकने से कैसे बचाया जाए, और जिस प्रकार से हर चीज जो सार्वजनिक तौर पे सब कुछ बेच दिया, देश नहीं बिकने तो चलिए नेहा जी आपके पास आ रहे हैं, हनुमान जी भी कुछ कहना चाह रहे थे। हनुमान वर्मा जी, कैसी कैसी बातें इन्होंने कही हैं। आखिर ये देश जानना चाहता है कि जो 2 करोड़ की बात थी वो कहाँ चली गई? मैं बताऊंगी आपको कौन कौन सी बातें हमने की और कौन सी पूरी की। और मणिपुर में आज भी बेटियों के साथ नंगा नाच हो रहा है, कोई बोलेगा? और जिस प्रकार से रूपे गवर्नर 3 स्टेट में रहे, झूठ बोलना तो कोई आम आदमी पार्टी से सीखे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर उनके सरगना अरविंद केजरीवाल तक झूठ बोलते हैं। जो कहा आपने वो दिल्ली में पूरा किया। जी कोई बीच में नहीं बोल रहा था जब आप बोल रहे थे। मैं भी पूछूंगी आपसे, आप भी जवाब दीजिएगा। अगर मैं बीच में बोला तो बोल नहीं पाएंगे आप, इसलिए आप जवाब नहीं दे पाएंगे, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। सवाल हमारे पास भी बहुत हैं, आप जवाब देने के लायक ही नहीं बचेंगे। झूठ बोलना तो कोई अरविंद केजरीवाल से सीख के आए, झूठ के तो सरगना है वो, झूठ तो उनकी जुबान पर ऐसा टिका है। मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा। ज्योति जी, झूठ बोलने में तो अरविंद केजरीवाल के आगे कोई नहीं टिकता है। तंवर जी आप काफी समय ले चुके हैं, आप सुनिए भी ध्यान से। नेहा जी आप भी रुकिए, क्योंकि मैंने नहीं हनुमान जी को समय दिया। हनुमान जी आप किसका इंतजार कर रहे हैं, बोलिए ना। और जिस प्रकार से दिल्ली में रुकिए सुखबीर तंवर जी, रुकिए, दिल्ली पर भी आएंगे, हरियाणा पर भी बात होंगे जब बोलेंगे ना। हनुमान जी आप अपनी बात तो एक चीज देखें, आप बोले तो सही। आप नेहा जी ने जब कहा कि वो मोदी की गारंटी कहां चली गई, मोदी की गारंटी कहां चलेगी? 3 कृषि कानून जो गलत बनाए थे, आज किसान विरोधी कोई सरकार है तो वो मोदी सरकार है। और जिनके 38 पार्टियां हैं वो 26 पार्टियों के गठबंधन के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस ने हमेशा गठबंधन धर्म निभाया है। आज तो सारी बातें होगी। हरियाणा की 10 सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसका एक कारण है। अच्छा आप लोग देंगे किसी को कोई? अगर मैं सेंटर में बात करूं तो हरियाणा में तो आप लोग देखिए, भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं बार 146 किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है कांग्रेस को। हालांकि 5 राज्यों के चुनाव के बाद थोड़े सुर उनके बदले हैं। शुरुआत से वो कहते आ रहे थे कि हमें किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ने, अकेले जीतने, अकेले सरकार बनाने में सक्षम है। तो आप भी बैठ कर ये नहीं कह रही कि कांग्रेस, सुनिए आप ये नहीं कह रही कि कांग्रेस सारी सीटें जीतेगी कांग्रेस पार्टी, आप ये कह रही गठबंधन जीतेगा। तो क्या हरियाणा को लेकर भी ये डिसाइड हो गया कि आप दूसरे घटक दलों को सीटें देंगे? यहाँ पर कांग्रेस की एक बात सुने ज्योति जी, कांग्रेस 10 की 10 सीटें जीतने में सक्षम है। लेकिन जब इंडिया गठबंधन बना है तो कांग्रेस ने हमेशा गठबंधन धर्म निभाया है। अच्छा। और जिस तरीके से संविधान को बदलने की बात हो रही है, 146 सांसद निकाल के ऐसे काले कानून जो भारतीय जनता पार्टी लाई है, इसके खिलाफ ही इंडिया गठबंधन बना। मध्य प्रदेश में क्या हुआ? गठबंधन कमलनाथ ने क्या बयान दिया अखिलेश को लेकर? अखिलेश अभी आप देखना क्या हुआ? ज्योति जी, मोदी जी हरियाणा में तो अभी चली, लोकसभा चुनाव तो अभी आने हैं, लेकिन मोदी जी की गारंटी का सब पता है। हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 पे बना दिया। आप कहाँ जा रहे हैं? आप मेरी बात का जवाब देना। कि करीबन छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में चली है मोदी जी की गारंटी। एक बार आप नेहा जी चुप आए हो, आप जब बोल रहे थे हम नहीं बोल रहे थे,
हमें बोलना आता है। हुड्डा जी ने जो कहा, और अब जो गठबंधन की बात है, तो गठबंधन में तो जैसे सीटों का वितरण होगा, जो इंडिया गठबंधन करेगा वो सबको मान्य होगा, कांग्रेस को भी मान्य होगा। इसलिए हुड्डा जी के आप जो सुर की बात कर रहे हैं वो तो गठबंधन धर्म की बात है। तब उन्होंने कह दिया जैसा होगा, अब जो सीटों का जैसे वितरण होगा तो वो बहुत बढ़िया से हो जाएगा। अब चौथी मीटिंग थी और 5वीं मीटिंग में सारा डिसाइड हो जाएगा। आज जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन की बहुत बढ़िया तरीके से मीटिंग हुई और उसमें सारी चीजें डिसाइड हो रही थी, 2 पार्टियों की बैठक। इसलिए जितना कुशासन भारतीय जनता पार्टी ने करा है, मैं हरियाणा प्रदेश में अगर बात करूं तो किसान दुखी, कर्मचारी दुखी, पटवारी दुखी, आशा वर्कर दुखी, छोटे मजदूर दुखी, एससी बीसी दुखी। कौन ऐसा है जिसको इस पोर्टल के कारण सारे किसान दुखी हो रहे हैं बेचारे? या यूरिया नहीं, यूरिया का कट्टा जो 50 किलो का आया करता अब 40 का कर दिया। इन्होंने तो सारा सौदा खराब करने का बात है, सेल्फी पॉइंट बनाते हैं देश का धन बर्बाद करने के लिए। तो जनता ने मन बना लिया है कि इंडिया गठबंधन का साथ देंगे और 2024 में सेंटर में और हरियाणा में, पता नहीं क्या आधार है आपका। सेंटर में सीधी सी बात है, राज्यों इंडिया में, देश गठबंधन में की सरकार 3 होगी। राज्यों में बची है कांग्रेस पार्टी, 3 वो राज्य भी हैं जहां आप लोग गठबंधन में हैं, यानी टोटल 6 राज्यों में आप सत्ता में हैं। अपने बूते केवल 3 राज्य, 5 राज्यों में आपने देखा। उसके बाद भी आप ही कह रहे हैं जनता ने मन बना लिया है, तो आप लोग जनता की मन बनाने के इंतजार में बैठे हैं। चलिए मैं आपसे, नेहा जी बोलिए। नहीं, हम जनता के बीच जा रहे हैं, हम जनता के बीच जा रहे हैं। जनता हमारी बात को सुन रहे हैं, हमारी रैलियों में लोग आ रहे हैं। अरे जनता के बीच में जाने के लायक तो वर्मा जी आप लोग बचे ही नहीं हैं। आप जबान के धनी नहीं हैं। आपने देश में भ्रष्टाचार किया, इसीलिए जनता ने तंग आकर आपको दूर किया। अभी आप जबान के धनी नहीं है। जनता के पास किस बात को लेकर जाएंगे? जनता के पास ये लेके जाएंगे आपका हरियाणा का मुख्यमंत्री किसी को चंद्रयान पे भेजने की बात करता है। नरेंद्र मोदी को हराना है। आपने सुना नहीं था? देश की जनता आप नरेंद्र तो मोदी यही को इस हार के आसपास कहीं रहते होंगे। ये तो हंसी का ही मामला था, जब एक औरत को चंद्रयान पे भेजने की बात हुई थी, भूल गए आप? जनता खड़ी है, आप जनता के समझ जाने लायक नहीं बचे हैं। जिस माँ का जवान बेटा गुजर गया की सीटें मांगने के लिए जाएंगे तो जनता आपका क्या हाल करने वाली है? जब उन्होंने ये कहा कि ये नशे के कारण बच्चे मर रहे हैं, तो बोला इसको बाहर निकाले, दूसरी पार्टियों के भगाए हुए लोग हैं। नहीं जी, सब पता है आपको, आपको ये पता है, आपकी बैठ के होती और कुछ नहीं, ना बिजली थी, आपको सब पता है। हरियाणा प्रदेश में आपने गैस टीचरों के सिर फुड़वा दिए। आज जो जनता के आपको सब पता है पटवारी क्यों बैठे हैं? केवल भाजपा की सरकार आपको पता है ये कौशल विकास निगम है, कौशल विकास निगम जो है ना, आपने क्यों बनाया है? अपने चैतों को नौकरी देने के लिए। इसमें की सारी एमपी एमएलए की चलती है, सब पता है नेहा जी आपको। अब मेरी बारी है, ज्योति जी ने चुप कराइए। आप बीच में बोलेंगे तो हम भी बोलेंगे। वर्मा जी आप अपनी बारी में तो बोल रहे थे, आपकी मनगढ़ंत बातें हैं, आप क्यों नहीं चुप हो रहे? जबान में मत डालिए। जी बिल्कुल अब मेरी बारी है। हनुमान जी, मैं तो चुप हो गई थी हनुमान जी, मैंने आपकी बात को रखा था। जी कोई बात नहीं, नेहा जी आप बोलिए अभी। देखिए ज्योति जी, सबसे पहली बात, तंवर जी जो बात कर रहे थे मैं उसका जवाब देना चाहती हूँ। आज ये इस प्लेटफॉर्म पर जीडीपी बढ़ी है उसकी बात क्यों नहीं करते? आज देश $5 ट्रिलियन की जो मालिक बना है उसकी बात क्यों नहीं करते? हमने 14 फसलों पर एमएसपी दी, हमने 14 फसलों पर एमएसपी दी, हमने किसान सम्मान निधि राशि उनके अकाउंट में पहुंचाई। 2013 में 2.9 था, कांग्रेस के समय में कौन सी फसल एमएसपी पे खरीदी जाती थी? हमने प्रति व्यक्ति आय बढ़ाई। आज हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय कितनी है आपको मालूम है? पूरे देश में सबसे नंबर 1 है। आज हरियाणा जो बड़े राज्य हैं उनसे भी बड़े प्रति व्यक्ति आय हमने बढ़ाई। हमने 370 हटाने की बात सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के हमने 370 हटाई, हमने 3 टर्म हटाया, उसकी बात क्यों नहीं करते यहाँ पर? हमने देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया, हमने देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया, हमने सड़कों का जाल बिछाया, उसकी बात क्यों नहीं करते आप? हमने देश में इतने एयरपोर्ट्स बना दिए, उसकी बात क्यों नहीं करते आप? हमने हरियाणा राज्य में ही इतने नए कॉलेज, इतने नए यूनिवर्सिटी खोली, उसकी बात क्यों नहीं करते आप? आप 15 लाख की बात करके जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, आमद है, सबको पता है। केजरीवाल झूठ बोलने के लिए आदम है। आप मुझे एक बात बताइए, यमुना साफ हो गई क्या? हर घर में दिल्ली के
पेयजल पानी पहुंच गया? क्या पंजाब में नशा बंद हो गया? 100% क्या पंजाब में नशा बंद हो गया? क्या पंजाब के लोग देश को छोड़कर बाहर जाना बंद हो गए? बताइए मुझे, जवाब दीजिए। अब आपकी जवाब देने की बात है। आप पंजाब का हाल देखिए नशे में। आपने कितने वादे किए थे पंजाब की जनता के साथ? आपने पंजाब के युवाओं के साथ वादा किया था कि हम यहाँ पर ऐसे अपॉर्चुनिटीज खोलेंगे कि बच्चे विदेश नहीं जाएंगे। क्या आप पंजाब से विदेश जाना बंद हो गई? अरे वाह, 1 साल में अगर आप झूठ बोलने में तो आप भी अरविंद केजरीवाल से पीछे नहीं है। तंवर साहब, झूठ बोलने में तो आप भी अरविंद केजरीवाल से पीछे नहीं है। आपने सब पूरे कर दिए। तंवर जी, आप नहीं बोलते रहेंगे लगातार। नेहा जी, आप भी सुने। पंडिता जी, बहुत बार हम जिक्र करते हैं आपके पिछले जो चुनाव प्रदर्शन था उसका बहुत खराब प्रदर्शन रहा, लोकसभा में खासतौर पर हम बात करें तो अब जब आप दावा कर रहे थे पिछली बार कि हम 10 की 10 सीटें अपने बूते भी जीतने में सक्षम हैं और कोई गठबंधन अगर होता है तो उस पर भी जो भी संभावनाएं बनती हैं उसको लेकर भी तैयार हैं, तो जब आप दावा करते हैं जीत का तो क्या क्या आधार के, क्या अलग हो गया के इन करीब 5 साल में? देखिए ज्योति जी, इंडियन नेशनल लोकदल एक ऐसी पार्टी है जो सीधा जो है जनता को, और हम कोई जनता को विश्वास ही हमारे पे लिए कि हम कोई भ्रमित बात नहीं करते, भ्रम में रखने वाली, या हम कोई ओवर एग्जैजरेट करके बात नहीं करते। अगर मैं आपको बात आज की डेट में कहूँ तो चाहे कांग्रेस, चाहे सत्ता पक्ष, अपने जो भी इनके दल हैं जिनके साथ भी मिलकर लड़ना चाहते हैं, तो आज आपको मैं दावे के साथ 2 सीट आपको लोकसभा की जरूर मैं आपको दावे के साथ ये बता सकता हूँ कि हिसार की और सिरसा की सीट इंडियन नेशनल लोकदल जीतने का काम करती है। अच्छा। जो कि स्पष्ट है बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे कांग्रेस इसको चुनौती माने, चाहे भाजपा माने, ना तो वहाँ कांग्रेस कहीं है। आप देख लीजिए कितने विधायक हैं वहाँ इनके, और भाजपा को तो पता चल ही जाएगा अगर भाजपा किसी गलत फहमी में है तो। और बाकी की जो 8 लोकसभा पंडिता जी, देखिए 2014 की बात करें तो आप लोगों के पास कोई डाउट नहीं है, सीटें थी और आप लोग दावा करते हैं कि मोदी लहर के बावजूद भी हमने 2 सीटें जीती थी। लेकिन उसके बाद अगले 2019 के चुनाव में क्या हुआ? और हिसार सीट तो सबसे हॉट सीट है, आज की भी हम बात कर ले, वहां तो गठबंधन में भी दोनों पार्टियों में इस बात को लेकर चर्चाएं होंगी कि क्या होगा हिसार को लेकर। और सिरसा में भी अभी किस आधार पर आप दावा कर रहे हैं कि हम सिरसा भी जीत पाएंगे? आप ये कह रहे हैं हम 2014 वाला जो परिणाम रहा उसको रिपीट करेंगे, वो दोहराएंगे हम? जी निश्चित तौर पे करेंगे। 2019 के अंदर ये कोई किसी से छुपी बात नहीं है कि इस जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है उसके इतिहास के अंदर कभी इतना ऐसा वक्त कभी नहीं देखा इंडियन नेशनल लोकदल में। वो इंडियन नेशनल लोकदल की खामी नहीं थी कि वो 10 साल तक लगातार जो पार्टी मुख्य विपक्षी दल है उसका ये हाल हो जाए। वो पार्टी ही जब 2 बार हो गई, पार्टी टूट गई थी बिल्कुल, और सभी नेता जब उस टाइम पे पार्टी छोड़कर चले गए थे, तो वो उस टाइम के अगर आप कंपैरिजन में बात कर रहे हैं, अब वो इतिहास में बहुत बड़े बड़े झटके बहुत अन्य दलों को भी लगे। भाजपा के भी पूरे देश में कभी 2 MP होते थे, आपको भी पता है इनका हाल 2005 में 2009 विधानसभा में भाजपा का क्या हाल था। तो ये बातें कोई आधार नहीं होती, और ये कोई किसी का फ्यूचर डिसाइड नहीं करती कि इस पार्टी का फ्यूचर डिसाइड करेगी। और सिर्फ 2019 की वजह से अगर आप ये मान के चल रहे हैं, वो वक्त था, ठीक है बुरा वक्त था, वो निकल गया। भीतरघात, ऐसा भीतरघात, क्योंकि देखिए लोग चौकीदार भी रखते हैं तो अपने घर के अंदर के लोगों के लिए नहीं रखते, वो बाहर के लोगों के लिए सुरक्षा करी जाती है। जब अंदर ही कोई ऐसा पैदा हो जाए घर का बेटी, तो उसके साथ ज्यादा महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती हैं कई बारी। तो वो कोई बड़े बुजुर्गों को, पार्टी को, जो उनके वर्करों को उनका हित देखने की बजाय वो अपना हित साधने में लग जाते हैं। ठीक है, जो कुछ भी वो कोई नहीं चाहता था, ना चौटाला साहब चाहते थे ऐसा कुछ हो, ना घर के बड़े ऐसा चाहते थे। हाँ, उनके जो जिन्होंने अपना अलग दल बनाया, उनके मन में जरूर कुछ ऐसी महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं। तो उसको अगर आप सोचते हैं कि वो 2014 में अगर जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से कोई पार्टी का फ्यूचर डिसाइड होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जनता को विश्वास की बात होती है। जनता ने सभी नेताओं को, खत्म करने दीजिए, जनता ने सभी नेताओं को देखा है कि कोरोना काल में सभी नेताओं की कथनी करनी में क्या फर्क था। सभी
जब मंडियों में किसान की नहीं बिक रही थी फसल, तोल अधिक हो रहा था, नमी के ऊपर तोला जा रहा था, किसान को लूटा जा रहा था वहां पे कि लंबे लंबे ट्रैक्टरों की 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर की लाइनें लगी हुई थी। जब किसान की फसल नहीं बिक रही थी तो अभय सिंह चौटाला जी ने मंडियों में जाके ये बीड़ा उठाया था। ठीक है, सरकार ने बहुत कुछ बोला भी, कुछ भी हुआ, लेकिन घर में चुपचाप होके नहीं बैठ सकते। उस समय भी अगर कहीं दान की बात हो या किसान आंदोलन के अंदर कहीं पे कोई भी फैसिलिटीज देने की बात हो, चाहे हॉस्पिटल लगाने की बात हो। जी देखिए, यूं तो सभी तारीफ ही करते हैं अपनी पार्टी और अपने नेता की, लेकिन चुनाव परिणाम ही प्रदर्शन तय करता है कि कैसा प्रदर्शन रहा, जनता ने पसंद किया नहीं किया, जनता साथ आई नहीं आई। तो चुनाव परिणाम के आधार पर ही लोकतंत्र में बात होती है। आप मानते हैं इस बात को? मैं आगे बढ़ूं चर्चा में। जी 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 ज्योति जी, तारीफ करने के लिए कुछ होना भी चाहिए। बेफजा लीडर को आप चने के झाड़ पे चढ़ा दो और करने में, और वो उसके करने में कुछ है ही नहीं। वो बोलता तो भाषण देने में तो बड़े बड़ी बातें हैं, करने में क्या है? मैं तो आपको सीधी सी बात कही है कि धरातल पे, जमीनी स्तर के ऊपर अगर किसी नेता ने काम किया है, सदन, सड़क से लेके सदन तक, पैदल यात्रा करने के ऊपर भी बहुत लोग मजाक उड़ाते थे, बोलते थे कि 450-700 किलोमीटर ही चल के दिखा दीजिए। हमने 4200 किलोमीटर की यात्रा करी। हमने किसान आंदोलन के समय में भी हमने 3 ट्रैक्टर यात्रा निकालने का काम किया था। ठीक है, तो आप इसके आधार पर इन तमाम, आप ये कह रहे हैं कि हमारे नेता क्योंकि एक्टिव थे ग्राउंड पर, हम जनता के बीच गए और ये आधार है कि आप 2 सीटें तो जीतेंगे। नेहा जी आप हैं फोन लाइन पर अभी? नेहा धवन जी आप हैं क्या फोन लाइन पर? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इनेलो प्रवक्ता पंजेटा जी दावा कर रहे हैं कि हिसार और सिरसा हम जीत रहे हैं 2014 की तरह। हनुमान वर्मा जी कह रहे हैं लोकसभा की सभी 10 सीटें हम जीतने में सक्षम हैं और गठबंधन भी अगर हुआ, इंडिया गठबंधन के तहत लड़ा, तो भी 10 सीटें हम जीतेंगे। मैं एक छोटी सी बात पंजेटा जी को कहना चाहूंगी, वो ये बात कहना चाहूंगी कि उनके पास एक ही सीट बची है और अभी जो बाई इलेक्शन हुआ था एलनाबाद का, उसमें भी बीजेपी और उनके प्रत्याशी के अंदर केवल 6000 वोट का डिफरेंस था, ओनली 6000 वोट। और किस बात के बिना पर ये इतना ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे? उम्मीद लगाना बहुत अच्छी बात है, उम्मीद लगानी चाहिए, लोकतंत्र है, उन्हें ये सपना संजोना चाहिए, लेकिन 6000 का डिफरेंस था। केवल एक ही उनके पास विधायक है, केवल एक विधायक पर भी 6000 वोट का डिफरेंस था। ये बात उन्हें याद रखनी चाहिए। दूसरी बात मैं वर्मा जी को ये कहना चाहूंगी कि अगर कांग्रेस की 10 की 10 सीटों पर विजय हुई तो मैं तो मानती हूँ कि ये कांग्रेस इतनी अतिशयोक्ति की बात कैसे कर सकती है। पहले आप ये कॉन्फिडेंस तो ले आइए कि आम आदमी पार्टी को कितनी यहाँ पर आप देने वाले हैं सीट इसमें से, और आईएनएलडी को अपने साथ लाएंगे या नहीं लाएंगे, पहले ये तो डिसाइड कर लीजिए। अशोक गहलोत जी तो आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि त्याग की भावना होनी चाहिए अगर गठबंधन में रहना है तो। अब त्याग कांग्रेस करेगी ज्योति जी या आम आदमी पार्टी करेगी, ये तो देखना पड़ेगा, समय ही बताएगा। लेकिन मुझे जो लगता है नेहा जी आपने मेरी बात को नहीं सुना। पहली बैठक भी इनकी जो बेनतीजा निकली है, इनकी जो बेनतीजा निकली है, इनकी सभी बैठकें जो है वो बेनतीजा निकलने वाली हैं। इस गठबंधन का कोई भी हल नहीं निकलने वाला है, मेरा यही मानना है। पंजेटा जी को कुछ कहना था? हरियाणा का भट्ठा बिठाने के लिए आप भारतीय जनता पार्टी का भट्ठा बिठाने के लिए मुख्यमंत्री काफी, दूसरे की आवश्यकता ही नहीं। हनुमान जी एक मिनट। हनुमान जी देखिए, नेहा जी, मैं दावे के साथ तो आपको मैंने तो आपको 2 सीट बता दी। मैं कहने को 5 सीट भी बोल सकता था, आपने शायद 10 सुन ली। आप दावे के साथ मुझे सिर्फ 1 सीट बता दीजिए कि भाजपा 100%, 100% ये 1 सीट हरियाणा में जीत रही है। आप 1 सीट बता दीजिए मेरे को। आपने बात करी 10 की 10 पंजेटा जी, 10 की 10 सीट दावे के साथ कह रही हूँ। हम फिर डिबेट करेंगे 10 की 10 सीट जीतने के बाद भी, और मैं ज्योति जी चाहूंगी कि पंजेटा जी को उस दिन डिबेट में जरूर बुलाइएगा मेरे साथ ही। बिल्कुल, आप भी यही होंगे और मैं भी यही हूँ। नेहा जी नहीं, पंजेटा जी ये लोग तो मिशन 10 लेकर ही चल रहे हैं ना। ये तो पिछली बार भी 10 जीते थे, इस बार भी जीतने वाले हैं। रोहतक के अलावा तो कहीं बहुत अच्छा है, बहुत पास का तो मुकाबला ही नहीं था भारतीय जनता पार्टी से। ज्योति जी यही तो कमी है। भाजपा क्या करती है, भाजपा यही तो कमी है कि ये जनता यही तो देखती है कि कुछ भी बोल दो। 75 पार इन्होंने बोला था क्या नहीं बोला था? सारे मंत्री हार गए, 40 पे अटक गए आके। 10 की 10 की बात हो रही है। 10 की 10 हम जीते थे कि नहीं पंजेटा जी? 10 की 10 हम जीते थे कि नहीं? जो हमने बोला वो हमने किया, जनता ने हमारा साथ दिया। जनता हमसे प्रेम करती है और इस बार भी। ठीक है, आप ये कह रहे हैं पंजेटा जी, आपने इनसे पूछा कि मैं तो दावे से 2 कह रहा हूं, लेकिन ये दावे से 1 भी सीट बताएं। तो बीजेपी तो 10 ही बता रही है और ये भी रिपीट कर रहे हैं उस बात को।
सुखबीर तंवर जी, हरियाणा में ये जितने भी खत्म होने दीजिए। पंडिता जी, मैं आपको काफी समय दे चुकी हूँ, बहुत जल्दी कंप्लीट। नहीं, वो बीच नेहा जी ने समय लिया ना, बीच बोलिए। में तो बात ही खत्म नहीं। इन्होंने मार्जिन की बात करी। मैडम ठीक है, 7,000 वोट का मार्जिन था, जबकि तीनों पार्टियां, एक पार्टी एक केस लड़ रही है। अगर हमारा आधार नहीं था तो हमारा 6% वोट शेयर कैसे बढ़ गया? मैडम 7,000 वोटों से जीते हैं। चिंता उन्हें होनी चाहिए जो 700-800 वोटों से विधानसभा जीतते हैं, 700-800 वोटों से। उनका ये नहीं पता सिरसा से 7 लगते ही हल्के हैं कहीं। ठीक है पंडिता जी, आपकी बात आ गई है। एक छोटा सा कमेंट करते हुए आगे बढ़ती हूँ। देखिए, जिस मुद्दे के साथ किसानों के मुद्दे के साथ अभय चौटाला इस्तीफा देते हैं, किसान आंदोलन कायम रहता है, बाई इलेक्शन लड़ते हैं, मार्जिन भी कम हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात अपने आप में। फिर आप भले ही कहते रहे कि 3 पार्टियां एक साथ थी, 4 एक साथ थी, मार्जिन कम हो गया था। वोट को लेकर अंतर तो कम हो गया था। आप लोग बार बार कह रहे थे सरकार से बीजेपी से नाराजगी है, तो वोट का अंतर कम हो गया था बाई इलेक्शन में। किसानों का मुद्दा भावनात्मक मुद्दा होने के बावजूद भी, जिस मुद्दे को लेकर इस्तीफा दिया उसके बाद भी आप मानते हैं इस बात को? हम बहुत बार इसे लेकर बहस कर चुके हैं। आज मैंने सवाल तभी आपसे पूछा भी नहीं था, आप कहते हैं बार बार मैं पूछती हूँ। उस समय तो ये नहीं, मैं आपने कहा तो उसके बाद में मैं क्योंकि आम आदमी पार्टी को चर्चा में जोड़ रही, आपने जब ये कहा तो इस बात को नहीं भूलना होगा कि किसान आंदोलन को लेकर रिजाइन किया गया था। किसान आंदोलन को लेकर इस्तीफा दिया गया था ना, तो ऐसा तो था नहीं कि सरकार के खिलाफ। बाई इलेक्शन में कम से कम गुस्सा नहीं दिखा था, मार्जिन कम हो गया था। सुखबीर तंवर जी, जब भी आप लोगों ने इलेक्शन लड़ा, सर अभी नहीं, आखिरी कमेंट में आप जब आप लास्ट में जब आप बोले तो इस पर बोल दीजिएगा। नहीं, मैं डिबेट को आगे नहीं ले जा पाऊंगी ना तंवर जी ऐसे। नहीं, दूसरे लोगों को आपको लास्ट कमेंट के लिए जब टाइम दिया जाए तो आप बोलिएगा। नहीं पंडिता जी, मैं आपको बहुत टाइम दे चुकी हूँ ऑलरेडी। मैं लास्ट कमेंट के लिए आपको टाइम दिया जाएगा पंडिता जी, मैं अभी आपको टाइम नहीं दे पाऊंगी। आप अलाउ करिए उनको, वो जवाब दे रही है मेरे भी आपके ऊपर। आपने क्वेश्चन मुझसे किया, जवाब वो दे रही हैं। आप मुझसे जवाब, मैं उनको भी नहीं अलाउ कर रही हूँ सर। मैं चर्चा नहीं, तरीके से ही चर्चा चलेगी ना पंडिता जी, चर्चा तरीके से ही होगी। अब मैं नहीं, आखिरी कमेंट के लिए टाइम दिया जाएगा। ज्योति जी, आप ऐसे बोलते नहीं जा सकते मेरे। आप मेरी पार्टी के बारे में कोई बात करके ऐसे नहीं आप बोल के जा सकते। आप जवाब लेना पड़ेगा। तो आप वाइंड अप नहीं किया है ना पंडिता जी, कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, आप मुझे अभी पंडिता जी वाइंड अप नहीं हुआ है ना, मैं आपको कह रही हूँ लास्ट कमेंट के लिए टाइम दूंगी मैं आपको। आप मुझे बाद में मत दीजिए टाइम, 10 सेकंड दीजिए मुझे। भाजपा की प्रवक्ता से ये पूछिए कि इलाहाबाद में इनके पास कैंडिडेट था? पहली बात तो इनके पास कैंडिडेट नहीं था। कांग्रेस ने, आप कह रहे हो किसान आंदोलन की बात कर रहे हो, कांग्रेस की जमानत कैसे जब्त होगी? कांग्रेस ने सारी की सारी वोट ट्रांसफर कराई भाजपा को। 3 पार्टियां मिलकर लड़ रही हैं। हमारा 6% वोट शेयर बढ़ गया। आप बताइए इनके पास कब, भाजपा के पास कैंडिडेट क्यों नहीं था? और जिस पार्टी के साथ इन्होंने उम्मीदवार उसको उतारा है वो खुद सिरसा के अंदर कैसी बात कर रहे हैं आप? आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर बैठकर कांग्रेस ने हमें वोट डलवाई, हमारे पास कैंडिडेट नहीं था, ये कौन सा आधार हुआ आपकी बात करने का? क्या इसी वजह से बीजेपी नेता गोविंद कांडा ने चुनाव लड़ा, बाई इलेक्शन में आप लोगों का मार्जिन कम हुआ? ठीक है, आप हर बार ये उत्तर देते हैं, हर बार ये बात उठती है, हर बार ये प्रश्न उठता है कि जब भी आपकी पार्टी के प्रदर्शन को लेकर बात होती है तो बाई इलेक्शन की बात आती ही आती है। आज मैंने नहीं पूछा, नेहा जी ने कहा तो आप उत्तर दे चुके हैं। अब डिबेट को मैं रोक नहीं सकती ना यहाँ पर। नहीं पंडिता जी, 5 गुना घटा है पंडिता जी, तो इसमें नहीं आप अपना जवाब दे चुके हैं ना, आप अपना जवाब दे चुके हैं। मैं आपको समय दे चुकी, ऐसे नहीं चलेगा। नेहा जी आप भी रुके अभी। सुखबीर तंवर जी, जब आप लोगों ने चुनाव लड़ा हरियाणा में, आप लोगों की जमानत जब्त हुई। पिछली बार तो लोकसभा में जेजेपी के साथ भी लड़ा, बहुत बुरा प्रदर्शन रहा। तो इस बार क्या उम्मीद क्या कर रहे हैं आप कि कांग्रेस के सहारे ही कोई गठबंधन में आप लोगों को सीट मिले लोकसभा में? तंवर जी हैं क्या पीसीआर? सुभाष जी आपका आखिरी कमेंट, चूंकि हम चर्चा को आखिरी कमेंट की ओर ले जाते हुए आम आदमी पार्टी की बात करें, जब चुनाव लड़ा कोई जनाधार नहीं, भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं, कांग्रेस पार्टी कहती है कि कोई जनाधार नहीं है, ये लोग कांग्रेस पार्टी को कोसते हैं, तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा कि दोनों दल हरियाणा के लिहाज से एक साथ आ पाए? बात आपने पूछी आज, बहुत साधुवाद आपका। मैं यही कहना चाहता था कि आप देखिए, तंवर जी ने कुछ मुद्दे उठाए, ठीक है, मैं आपके उन मुद्दों से इनकार नहीं कर रहा। मैं इसी बात की वकालत करता हूं कि मतदाताओं से संबंधित जो मुद्दे हैं, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर, आप उनको उठाइए। लेकिन जिन मुद्दों की चर्चा तंवर जी आपने अभी की है थोड़ी देर पहले, उन मुद्दों को लेकर आप पिछले इधर 3-4 राज्यों के चुनाव हुए, उन राज्यों में आप गए, छत्तीसगढ़ में गए, आप राजस्थान गए, या मध्य प्रदेश की बात मैं करूं, तेलंगाना की बात करूं, चलिए वहां आपने कुछ नहीं किया।
मेरा ये कहना है कि कांग्रेस की स्थिति भी अगर उन मुद्दों को लेकर आते हैं जिन मुद्दों की चर्चा अभी की हनुमान जी ने या फिर तंवर जी ने, तो उन मुद्दों को जनता स्वीकार क्यों नहीं कर रही है? अगर स्वीकार करती तो फिर इनके साथ जनता खड़ी दिखती, वो नहीं दिख रही है। मेरा सवाल यही आता है जो आपने कहा बिल्कुल पॉइंटेड कि हरियाणा और पंजाब की दृष्टि से पंजाब में 13 सीटें, हरियाणा में 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों पर इन दोनों के बीच में आखिर तालमेल किस बिना पर होगा? कांग्रेस पार्टी, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कोई सवाल ऐसा उठा रहे हैं तो मैं तो ये कहता हूं कि उनका सवाल थोड़ा तर्कसंगत है कि आखिर वो किस बिना पर आम आदमी पार्टी को कोई एक सीट का 1% भी हरियाणा में वो कैसे देंगे, किस आधार पर देंगे? आम आदमी पार्टी के पास आखिर क्या वो आंकड़ा है जिसके आधार पर ये कह सके, कांग्रेस से मांग सके कि कम से कम 1 सीट भी मुझे दे दो? बिल्कुल सही। और दूसरी बात, पंजाब की बात जहां तक है, पंजाब में 13 सीटें हैं। आज आप पंजाब से कंप्लीट कांग्रेस को आउट कर चुकी है आम आदमी पार्टी। और अब मैं ये कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी के नेता वो लगातार जाकर वहां बैटिंग कर रहे हैं और रोज बोल रहे हैं कि हम 13 के 13 सीटों पर लड़ेंगे और पूरा 13 सीटें हम जीत कर जाएंगे यहां से। तो कांग्रेस को वो इस तरह से बता रहे हैं कि हम आपको वहां 1 सीट भी नहीं देंगे। अब आप ये देखिए कि क्या कांग्रेस पार्टी पंजाब के कॉस्ट पर हरियाणा छोड़ने को तैयार होगी? हरियाणा अपने पास रखेगी, पंजाब को छोड़ देगी? क्या पंजाब के कॉस्ट पर हरियाणा से पंजाब से कांग्रेस अलग हो जाएगी केवल हरियाणा की 10 सीटें बचाने के लिए? आखिर तालमेल का आधार क्या होगा? मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी अभी पूरी तरह से मैनिपुलेट कर रहे हैं कि वो 13 सीटें मेरी झोली में दे दो और ये 10 आप हाथ वाले लेकर खड़े हो जाओ, उसके बाद हम दोनों अपनी अपनी जगह लड़ लेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले समय में क्या फॉर्मूला बनता है, क्या बातें आती है वो तो समय बताएगा क्या हालात बनते हैं। जी ज्योति जी। सुखबीर तंवर जी, जो सवाल मैंने अभी सुभाष जी से पूछा क्योंकि आप फोन लाइन पर नहीं थे, आप लोगों की हर बार जमानत ही जब्त हुई है, किसी भी सीट पर आप लोग मुकाबले में नहीं थे, और जो कांग्रेस कहती है कि इनका जनाधार नहीं है तो इस बात में भी पॉइंट है। तो आप लोग क्या उम्मीद क्या कर रहे हैं आप लोग की गठबंधन के सहारे कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा जाए? देखिए ज्योति जी, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, आज एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट का है जो बिल्किस मामले में जो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से बलात्कारियों को संरक्षण देती है, उसमें 11 के 11 लोगों को जिस प्रकार से छोड़ा गया था गुजरात चुनाव से पहले, अब उन सबको जेल में जाना पड़ेगा। ठीक है, ये पूरे देश की आंख खोलने वाला विषय है। इसमें मैं कहना ये भी चाहता हूँ साथ साथ कि जिस प्रकार से जो विषय रहा बलात्कारियों को संरक्षण देने का, इन्होंने गुजरात में किया, उत्तर प्रदेश में किया, कहोगे तो नाम भी बता दूंगा, हरियाणा में किया और मणिपुर में किया, जम्मू कश्मीर में किया, हिमाचल में किया, उत्तराखंड में किया। डिबेट कर रहे हैं आप, डिबेट को आखिरी कमेंट है, आप विषय में बात कीजिए ना सुखबीर तंवर जी। ये वो विषय है जिस पर आप बोलेंगे, बीजेपी जवाब देगी, डिबेट चलती रहेगी। मैं सिर्फ शेयरिंग को लेकर बात कर रही हूँ। ये महिलाओं के सम्मान के संरक्षक नहीं है, ये बलात्कारियों के संरक्षक हैं। इसके अलावा जो मैं कहना चाहता हूँ, जो सुभाष चौधरी जी भी बात कर रहे हैं, देखिए आप सोच के बोलिए तंवर साहब, आपको पता नहीं है, सोच कर बोलिए तंवर साहब। अगर मैं आपको जवाब नहीं दे रही इस बात पर तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी बोलते जाए। गलत बात तंवर साहब, गलत बात। आप टाइम मत खराब करिए, आप ज्योति जी की बात का जवाब दीजिए सीधा सीधा। आप सीधा सीधा गठबंधन पर आइए, मत जाइए, आप गठबंधन की बात पर आइए ना। नेहा जी, तो आप जवाब दीजिए ना। सुखबीर तंवर जी इधर उधर क्या बात कर रहे हैं? महिला सुरक्षा बड़ा मुद्दा है, लेकिन आज का मुद्दा नहीं है। आज इस मुद्दे की बैठी हुई चर्चा की दीजिए आप। जिस प्रकार का यौनाचार कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हो, क्यों ना बोले? तो सुखबीर तंवर जी, जिस दिन इस पर डिबेट हो तब बोलिएगा, जब इस मुद्दे पर डिबेट हो बोलिएगा। सिर्फ शेयरिंग पर कुछ है क्या बोलने के लिए सुखबीर तंवर जी? आपका विषय। इसके अलावा जो आपने सवाल उठाया ज्योति जी, मैं कहना ये चाहता हूँ कि आज हरियाणा प्रदेश में आम आदमी प्रासंगिक क्यों है? निश्चित तौर पे जो हमारा शिक्षा स्वास्थ्य का मॉडल है उसमें हरियाणा सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। हरियाणा में हजारों स्कूल बन के भी ये प्रिंसिपल छात्राओं के साथ यौनाचार कर रहे हैं, और स्वास्थ्य में गुड़गांव प्रत्यक्ष उदाहरण है जहाँ 10 साल से ईट नहीं होगी, इसलिए आज प्रासंगिक है। और बिजली में दिल्ली और पंजाब में बिजली फ्री है और हरियाणा में बिजली सबसे ज्यादा और लंबे लंबे कट है,
और इसके अलावा आज प्रदेश की सड़कों के हाल है और जिस प्रकार का मुद्दा हमने विगत के करीब 2 साल से उठाया, हम नहीं बात करेंगे तो कौन बात करेगा। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की विफलता और कुशासन के खिलाफ आम आदमी पार्टी घर घर और गली गली गांव गांव जा रही है और इनको हरियाणा की सत्ता से और केंद्र की सत्ता से INDIA बेदखल करेगा, यही बात है। इनको घुमा नहीं सकते आप कैसे जोड़ देंगे। सुप्रीम कोर्ट का इतना महत्वपूर्ण निर्णय है महिलाओं के बारे में और उसमें आप चर्चा नहीं करना चाहते, आप जुमलेबाज लोगे। नहीं, क्या आज का विषय क्या है? आप एक अच्छे प्रवक्ता हैं, आपको पता होगा कि जो मुद्दा होता है उस पर बात करते हैं। आपको एक वाक्य बोलना था, 2 वाक्य बोलना था, आप बोल चुके थे, आप मोस्ट नहीं बोलते रहेंगे ना। हरियाणा में आम आदमी पार्टी वो विषय बता दिया। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आप लोगों की हर जगह जमानत जब्त थी, आप लोग कहीं जमानत नहीं बचा पाएंगे। मैंने बता दिया ना। मैं पूछ रही हूँ कि आप किस कौन सी ऐसी सीट थी जिस पर मजबूती से कांग्रेस को ये कहे। आप लोगों का अपना मामला, आप लोगों का अपना मुद्दा है, आप लोगों का अपना मामला है, लेकिन जनता भी जानना चाहती है। हनुमान जी, आपका अंतिम कमेंट चर्चा का। ज्योति जी, जिस तरीके से सुभाष जी ने कहा कि पंजाब में कैसे होगा, हरियाणा में कैसे होगा, पूरे देश में कैसे होगा, शायद गठबंधन धर्म एक बात कहता है कि बैठ के जिन चीजों का बंटवारा हो उसी को तो भाईचारा बोलते हैं। वहां बैठ के जो बातें होगी, जो जो सीटें जहां जिस प्रदेश में डिसाइड होगी उस तरीके से चुनाव लड़ेंगे और इसमें कोई दो राय नहीं। हमें दूसरे के कहने की जरूरत नहीं। हरियाणा का मुख्यमंत्री जिस तरीके से जो व्यवहार हरियाणा के मुख्यमंत्री का वो ले बैठे भारतीय जनता पार्टी को, तो दूसरे की आवश्यकता ही नहीं है। अब 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन हरियाणा में जीतेगा, इसमें कोई शक नहीं, और देश में राज होगा इंडिया गठबंधन का। और टिकटों का वितरण अगली डिबेट में आपको बता देंगे। ये देखो भाई कितनी टिकट किसको मिली, चाहे पंजाब की बात करें, चाहे हरियाणा की बात करें, चाहे हिमाचल की बात करें, चाहे गोवा की बात करें। अभी तक जो कहा गया कि आम आदमी की पार्टी हरियाणा में कांग्रेस अकेले अपने बूते लड़ने में सक्षम है, फिर ये बात कही जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं। मैं पुनः मेरी बात को दोहरा रहा कि 10 की 10 सीटें कांग्रेस जीतने में सक्षम है, लेकिन जब गठबंधन हो जाता है तो फिर गठबंधन के हिस्से जो चीजें आएगी, या आम आदमी पार्टी को जितनी टिकट दे देंगे तो फिर कांग्रेस अपने साथियों को उनके साथ जोड़ने का काम करेगी। इसी को तो गठबंधन बोलते हैं। ठीक है, और वो चाहे पंजाब में और चाहे गुजरात में और चाहे कहीं भी हो। जी जी, और इसमें कोई दो राय नहीं। मुख्यमंत्री ने स्वामी भारतीय जनता पार्टी का भट्ठा बैठा दिया। केंद्र में आप हैट्रिक की बात कर रहे हैं, हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीतने की एक बार फिर से बात हो रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन के जो भी घटक दल हैं उनका कहना है कि बीजेपी का विकल्प, मजबूत विकल्प साबित होने जा रहा है गठबंधन। देखिए ज्योति जी, 2019 के लोकसभा चुनाव जब हुए थे तो दिल्ली की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। पंजाब में अगर हम बात करें तो अकाली और बीजेपी की 4 सीटें आई थी और आम आदमी पार्टी को केवल 1 सीट मिली थी लोकसभा की। और आज जो आम आदमी पार्टी है वो पंजाब की जो है पूरी दारोमदार बनी बैठी है और वो कहती है कि 10 जो अपनी 13 की 13 सीटें हैं वो हमारे पाले में आनी चाहिए। उधर से राजा बडिंग जी बोलते हैं कि 7 सीटों पर कांग्रेस जो है वो लोकसभा की पंजाब में लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है और सक्षम है। तो आप देखिए कि अभी तक तो इस चर्चा का कोई हल नहीं निकला है। भारतीय जनता पार्टी ने तो 19 में भी ये बात की थी कि दिल्ली हमारी है, पूरी सीटें हमारी हैं, हरियाणा भी हमारा है, हमने जीती। आज भी हम वही बात कर रहे हैं कि 10 की 10 सीटें हम जीतेंगे। पंजाब में भी हमारा बहुत अच्छा प्रदर्शन रहने वाला है, आप देखिएगा समय रहते। और जहां तक बात है, सलमान खुर्शीद जी ने एक बात कही थी कि सोमवार को इस बात का हल निकलेगा। सलमान खुर्शीद जी की वर्डिंग थी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सोमवार की जो बैठक है 12 बजे तक जो है निष्कर्ष इसका निकलने वाला है उस बैठक के बाद। लेकिन क्या हुआ? बेनतीजा, और हर बैठक इनकी बेनतीजा निकल रही है। और एक बात और ज्योति जी, जो अगली डिबेट में हम कवर करेंगे, आज सीटें भी ये वितरित कर लेंगे, लेकिन आप ये सोचिए, एक छोटी सी बात, वर्मा जी रहने दीजिए ना, एक बार छोटी सी बात मुझे कहने दीजिए कि ज्योति जी ये सीट भी वितरण कर लेते हैं, मान लीजिए सीट इनकी बट गई, लेकिन उसके बाद जब लोकसभा के चुनाव में एक ही स्टेज पर बैठकर रैलियों में ये कैसे एक दूसरे के लिए वोट मांग पाएंगे, ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा। कैसे जनता के सामने आम आदमी पार्टी कांग्रेस को अच्छा बताती नजर आएगी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी का पक्ष लेती नजर आएगी। अब आप देखिए कि आगे आने वाले समय में जनता इनसे क्या दृश्य लेकर जाने वाली है। तो प्रीपोल अलायंस कर रहे हैं। चलो 2024 में लोकसभा में देख लेना कि सुभाष जी, आखिरी कमेंट आपका। हरियाणा में सत्तासीन गठबंधन इस बार चुनाव से पहले भी गठबंधन रखेगा या फिर नहीं, इसका भी असर होगा चुनाव पर?
हाँ बिल्कुल, ये एक बड़ा फैक्टर है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये मतदाताओं में भी देखिए, मैं नेताओं की बात तो नहीं करता, मतदाताओं की बात जरूर करूं, क्योंकि मतदाताओं से तारुफ में रहता। और ये चर्चा का विषय है कि क्या ये गठबंधन जारी रहेगा या नहीं रहेगा। हालांकि अभी तक के संकेत तो सकारात्मक दिखते हैं। पिछले दिनों से जिस तरह से हम देख रहे हैं, और किसी भी इस प्रकार की कुछ विरोधाभासी बातें सामने आई नहीं है, तो मैं तो ये उम्मीद अभी कर रहा हूं कि शायद ये गठबंधन लोकसभा चुनाव तक कम से कम जारी रहेगा, अगर विधानसभा चुनाव लोकसभा के साथ नहीं कराए जाते हैं हरियाणा में तो। चलो, बहुत शुक्रिया सभी का, आप लोगों ने वक्त दिया। चर्चा हम कर रहे थे, आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बैठक हुई, मिशन 24 को लेकर चर्चा की गई, सीट शेयरिंग को लेकर भी बात हुई है। तो क्या बीजेपी के लिए इंडिया गठबंधन चुनौती साबित होगा, एक मजबूत विकल्प बन सकता है? इसी को लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।